तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो कल की उस कहानी के बाद आपने एक सॉलिडेरिटी दिखाई अपनी चैनल के साथ, मेरे साथ। इसी तरह मिलजुल के आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ हरकतें जो लोग करते हैं उनको उन्हीं तक रहने देते हैं, उनको सज़ा आज नहीं तो कल मिलेगी। ये आपको भी सब देखेंगे, क्योंकि इस किस्म की बातें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वो ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन आए, कुछ और लोगों के साथ भी इसी किस्म की हरकतें उन लोगों ने की हैं। खैर, ये कानून का काम है, कानून अपना काम देखेगा। कानून से जो होगा आने वाले दिनों में आपको सबको बताते रहेंगे। कल उसी कड़ी का दूसरा भाग मैं आपको सुनाऊंगा। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कहानी कंप्लीट नहीं हो सकी और उनके कुछ रिकॉर्डिंग्स पुरानी निकालनी थी, करनी थी, ढूंढने में, तो वो काफ़ी समय लगता है उसमें। तो आज आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। कल सेकंड पार्ट उस कॉन्स्पिरेसी का आपको सुनाया जाएगा। आज आपको किस्सा सुनाएंगे उस शातिर चोर का जिसकी कहानियाँ अगर सुनाने लगे तो आप सुनते ही रह जाओगे। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आम लोगों के घरों में चोरी करने वाला आदमी, उसने कभी बैंक डकैती नहीं की, कभी किसी दुकान पे चोरी नहीं की, वो सिर्फ आलीशान घरों में चोरी किया करता था, जहाँ उसको ये पक्की खबर होती थी कि इस घर में कम से कम लाखों का सामान मिलेगा। लाखों से कम की चोरी नहीं करता था। और आप शायद हैरान हो गए सुन के कि वो चोरी करने के लिए पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल पे नहीं जाता था। वो लग्जरी गाड़ियाँ लेके जाता था, जैगुआर कार, ऑडी, मर्सिडीज। इस किस्म की गाड़ियों में अपने साथियों को बैठा के आलीशान बंगलों में जाना, या जो पॉश सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे समाज का एक अमीर वर्ग रहता है, वहाँ पे जो पिन पॉइंट उसने घर किया होता है उस घर से जाके चोरी करता था, जो कई बार करोड़ों में होती थी। एक घर से करोड़ों का माल। और ये आदमी वो पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। मज़े की बात ये है, साथियों को थोड़ा बहुत पैसा दे देना और बाकी पूरा पैसा अपने गांव भेजता है, जो बिहार के सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। गांव का नाम है जोगिया खेड़ा। और उस गांव में और आसपास के 10-12 गांव में इस आदमी ने इतना काम करवाया जो वहाँ की सब ग्राम पंचायत मिलके नहीं कर सकती थी। जो गांव के अंदर छोटी गलियां होती हैं, कच्चे रास्ते थे, उनको इस आदमी ने पक्का करवाया। और गांव के उन गलियों में स्ट्रीट लाइटिंग लगवाई और घर में लोगों को चूल्हे वगैरह बना के, इलेक्ट्रिक चूल्हे वो दिए। गरीब लोगों की बच्चियों की शादी करवाता था। जिन बच्चों के पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं उनकी फीस के पैसे देने और किताबों के, कापियों के, यूनिफॉर्म का खर्चा करना। और किसी किस्म की भी कोई समाज सेवा हो तो वो भी करता था। और उसके साथ गरीबों के लिए एक फ्री किचन चलाता था, लंगर जिसको नॉर्थ इंडिया में कहते हैं। पंजाब में काफ़ी समय रह के गया था वो, तो कहीं लंगर की प्रथा उसने देख ली होगी और उसको जाके अपने गांव में लागू किया, गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना। और कोई इसमें जो रोशनी का काम उसने गांव में किया, स्ट्रीट लाइट, घरों के बाहर बल्ब लगवा दिए, हर मोड़ पे, चौराहे पे इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करवा के, खंभे लगवा के वो कर दिया। उसके बाद इसका नाम वहाँ पे पड़ गया उजाला, जो अंधेरे गांव में रोशनी लाने का सिंबल। निक नेम इसका उजाले के नाम से लोग जानते थे, उजाला के नाम से। इसका असली नाम गांव के बाहर कम लोगों को पता था, लेकिन आसपास के गांव में जाके उजाला पूछो
तो इसके घर का रास्ता सब लोग बता देते थे। अब दूसरे पुलिस की नज़रों में इसको रॉबिन हुड कहा जाता था। रॉबिन हुड का किस्सा आपको मालूम है, अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। इसीलिए इसके साथियों में जो नाम था वो रॉबिन हुड पड़ा हुआ था। अब चलते हैं उस आदमी के असली नाम की तरफ। असली नाम है उसका मोहम्मद इरफान। बहुत बढ़िया नाम है, रॉबिन हुड उर्फ मोहम्मद इरफान उर्फ आर्यन खन्ना। जब दिल्ली, यूपी और पंजाब, हरियाणा में चोरियां करता था तो इस यहाँ के जिन लोगों को साथ में मिलाता था उनके सामने अपना नाम आर्यन खन्ना बताता था, जो पंजाबी सरनेम है। तो भाई साहब इसके ये 4 नाम हो गए, रॉबिन हुड, मोहम्मद इरफान, आर्यन खन्ना और उजाला। अब इसके कारनामे अगर आप सुनो तो शायद कई फिल्में बन सकती हैं। सबसे बड़ा कारनामा, जब बड़े केस में पकड़ा गया, दिल्ली में एक बड़े घर में इसने चोरी की। उसकी सीसीटीवी फुटेज में इसका चेहरा और चलने फिरने का ढंग आ गया। उसके बाद जब चोरी का माल कहीं पे बेच रहा था तो वहाँ के कुछ पुलिस के खबरियों को सूह मिली, जिनके पास उसकी फ़ोटो जो थी वो उनको दी गई थी सबको, जो सीसीटीवी ग्रैब से मिली थी। तो पकड़ा गया, लेकिन जब पुलिस स्टेशन में इसकी इंक्वायरी शुरू हुई तो एक बहुत ही हैरानीजनक खुलासा हुआ। इसको, जब आपको मालूम हो, जब किसी चोर को पकड़ा जाता है तो उसको कूट मार के ये पूछा जाता है कि आपने कितनी चोरियां और की। तो इस आदमी ने 11 चोरियां मानी कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली और गाज़ियाबाद में मैंने 11 चोरियां की हैं। और उन 11 चोरियों में एक सबसे सनसनीखेज थी। दिल्ली के एक जज, अब वो पुलिस ने क्लियर नहीं किया है कि सेशन कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के, जहाँ किस किस्म के जज, एक जज के घर से इसने कबूल किया कि मैंने 65 लाख रुपए चुराए कैश। अब आप समझ गए होंगे कि वो जज ने कंप्लेंट नहीं करवाई होगी। जी हाँ, घर में चोरी हुई, 65 लाख रुपया गया, लेकिन जज साहब ने कंप्लेंट नहीं किया, कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। और थोड़े दिनों के बाद इस चोरी के पूरे देश में नोटबंदी का ऐलान हो जाता है। तो शायद जज साहब को थोड़ा सुकून मिला होगा कि अगर चोर नहीं लेके जाता तो वैसे भी ये मेरा पैसा खराब होने वाला था। इतनी बड़ी रकम कैसे तब्दील करवाते, नोटबंदी के हालात आपने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल जस्टिस उनको मिल गया। लेकिन इस शख्स ने वो पैसा नोटबंदी के पहले पहले अपने गांव के उन ठेकेदारों में बांट दिया जो इसके कहने पे आसपास के गांव में काम करते थे। इसके बहुत से लेबर कंट्रैक्टर से दोस्ती थी और वहाँ के अपने गांव और आसपास के गांव के जो बेरोजगार युवक होते थे उनको बुला के इन लेबर कंट्रैक्टर्स के पास काम पे लगवाता था। अब देखिए कितना दिमागी आदमी होगा। चोरी का पैसा अगर कहीं आप जाके जमा करवाने का कोशिश करो, या कोई जायदाद बनाओ, या कुछ करो, तो कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में आता है। अब लेबर कंट्रैक्टर जो होते हैं उनके पास पूरा काम ही कैश का होता है। जहाँ पे 2 दिन के लिए लेबर भेजी, वहाँ से उनसे पैसा कैश में लेना, आगे लेबर को सैलरी देनी है तो वो कैश में देना है, मटेरियल खरीदना है वो कैश में खरीदना है। तो इस किस्म के दर्जनों लेबर कंट्रैक्टर्स के साथ इसके रिश्ते थे, जिनके पास ये अपना चोरी का पैसा, चोरी की कमाई इन्वेस्ट करता था, उसके बदले में अपने लोगों को नौकरी दिलवाता था। अब जिस शहर में या जिस एरिया में जहाँ के चोरी की इसकी प्लानिंग होती थी, वहाँ पे सबसे पहले एक बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम करता था। जैसे पूना के केस में जैगुआर थी, और दिल्ली के जो 10-11 केस जो थे उनमें एक हाई एंड मर्सिडीज गाड़ी का
इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए, आप किसी जज के घर में घुसते हो चोरी करने के लिए, अगर आप फटे पुराने कपड़े पहन के जाओगे तो वॉचमैन अंदर नहीं जाने देगा। और जब आप मर्सिडीज गाड़ी में जाते हो तो गेट बिना पूछे वॉचमैन गेट खोल देते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी आई है तो बड़ा आदमी आया होगा। तो उसके पूरे कारनामे अभी खुलने बहुत बाकी हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसको पकड़ा गया है। वो कैसे पकड़ा गया वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। उसके बाद पहले ये बता दूं कि देश भर में 63 चोरी के केस इसके खिलाफ दर्ज हैं। 3 बार पकड़ा भी गया है, लेकिन चोरी के केस में जब रिकवरी हो जाती है, आधा पचदा सामान मिल जाता है, तो जमानत भी हो जाती है। किसी को मारता नहीं था, कोई वायलेंस नहीं करता था, कभी चाकू छुरा नहीं चलाया, कभी गोली नहीं चलाई, किसी का फिजिकली कोई नुकसान नहीं किया। अगर वो करता तो शायद जमानत नहीं मिलती। सिर्फ चोरी, कोई बहुत महंगी चोरी। अब चोरी में आइटम्स क्या चुनता था ये आदमी, देखिए, घर में तलाशी के समय जो महंगी घड़ियाँ, रिस्ट वॉचेस, आपको मालूम है कि 1-1 करोड़ की घड़ियाँ भी आज दुनिया में हैं। 25-30 लाख की कीमत की तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसको घड़ियों की पहचान बहुत थी। ये दूर पड़ी घड़ी देख के पहचान जाता था कि ये किस कंपनी की है और इसकी कीमत क्या होगी। और जब पकड़ा गया तब भी इसके पास से 3 हाई एंड घड़ियाँ मिली थी जिनकी कीमत लाखों में है। खैर, तो ये आदमी उसी इलाके के 3-4 लोगों को साथ में मिला देता था। इसको पता था कि बैड कैरेक्टर जो होते हैं कहाँ मिलते हैं। उनमें से 3-4 लोगों को दोस्त बना के उनको थोड़ा बहुत लालच दे के अपने साथ मिला लेता था, और उस इलाके में 10, 15, 20 वारदात करने के बाद उनका हिस्सा दे के जो फिक्स किया होता था उनको वहीं छोड़ जाता था और आप अगले शहर पहुंच जाता था। तो दिल्ली और गाज़ियाबाद की चोरी के केस में जब पकड़ा गया, 3-3.5 महीने के बाद जमानत हुई, और उसके बाद इस आदमी ने लखनऊ में जाके 3 चोरियां और की बड़े लोगों के घर में, जहाँ पे एक रिटायर्ड वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के, उनके घर पे चोरी की और वहाँ से काफ़ी कुछ ले गया। वहाँ अरेस्ट नहीं हुई, वो तो बाद में पता चला कि उस घर में भी चोरी इसने की थी। अब जब प्रेशर बढ़ने लगा, पुलिस का लोग ढूंढने लगे, तो ये यूपी दिल्ली छोड़ के सीधा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से तमिलनाडु चला जाता है, चेन्नई पहुंच जाता है, जिसको पहले मद्रास कहा जाता था। चेन्नई में एक पुराने फॉर्मर साबका चीफ मिनिस्टर के घर में सेध लाता है। वहाँ के 3-4 लोगों को साथ मिला के एक साबका चीफ मिनिस्टर के घर से 35 लाख की चोरी करके चंपत हो जाता है और वहाँ के लोगों को भी छोड़ देता है। अब वहाँ से वापसी पे आता है, तभी इसने जो गाड़ी इस्तेमाल की थी वो ऑडी गाड़ी थी। गाड़ी चोरी करता था कहीं से या ले लेता था किराए पे, वो अभी पुलिस को पता नहीं, लेकिन नंबर प्लेट जो होती थी वो बदल देता था। जितने भी गाड़ी ली, जैसे जैगुआर गाड़ी का जो जिसमें पकड़ा गया आखिर में, उसकी गाड़ी के पेपर सब सही थे, मालिक का नाम भी सही था, लेकिन नंबर प्लेट फेक थी और ही नंबर प्लेट लगाई हुई थी। तो तमिलनाडु और विशाखापट्टनम के ऑपरेशंस में ऑडी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। अब वो भी पुलिस ढूंढने में लगी है कि गाड़ी किसकी थी, कहाँ गई। जैगुआर पकड़ी गई है अभी तक एक गाड़ी। क्या तो विशाखापट्टनम में एक बहुत अमीर सोने चांदी के व्यापारी के घर पे चोरी करता है, उसकी दुकान पे नहीं करता। वहाँ से चोरी करके भाग जाता है। उसके बाद वापस आता है मुंबई की तरफ, तो गोवा में राजभवन के साथ एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़े गोवा के व्यापारी का, उसके बंगले में चोरी होती है। हालांकि वो रोड एक किस्म से प्राइवेट रोड है, बहुत सिक्योरिटी रहती है। वहाँ भी उसी ऑडी गाड़ी के साथ एंट्री मारा और तकरीबन 35-40 लाख का सामान वहाँ से भी लेके गुल हो गया।
अब देखिए चीफ मिनिस्टर के घर में चोरी, एक गवर्नर हाउस के साथ सटे हुए बाउंड्री के साथ बंगले में चोरी, जज के घर में चोरी, वाइस चांसलर के घर में चोरी, और करते करते ये आदमी 67 केसेस टोटल इसके खिलाफ रजिस्टर हो गया। पकड़ा कैसे जाता है वो आपको बताते हैं। जैसे कहते हैं कि हर चोर का एक दिन आ ही जाता है। पूना में एक सिंध सोसाइटी है बहुत बड़ी, जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, और वो सोसाइटी है बाणेर रोड है एक पूना में, जो वहाँ से काफ़ी सारे रास्ते निकलते, एक नासिक की तरफ भी रास्ता जाता है। सिंध सोसाइटी सिंधी लोगों की बड़ी सोसाइटी, बहुत अमीर लोग रहते हैं। वहाँ पे ये आदमी एक जैगुआर गाड़ी लेके निकलता है, और उस गाड़ी में ये आदमी, और गाड़ी जब पुलिस ने इंक्वायरी किया तो वो एक धर्मपाल सिंह नाम के आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन फेक नंबर प्लेट थी। तो ये आदमी उस सोसाइटी में जैगुआर गाड़ी लेके जाता, और उसके साथ होते हैं 3 लोग जो महाराष्ट्र के कहे जाते हैं तीनों, और उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, तीनों के मेरे पास है यहाँ पे। मुंबई महाराष्ट्र में जितने इसने काम किए, पूना में, नासिक में, मुंबई में, उनमें इसके साथ जोड़ीदार थे मुंबई के लोग तीनों, शमीम शेख, अबरार शेख और राजू महात्रे। और देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि ये तीनों लोग मुंबई में धारावी के रहने वाले हैं। वही धारावी जिसका थोड़े दिन पहले हमने आपको किस्सा सुनाया था कि एक ज़माने में क्राइम सेंटर रहा था। डीके वहाँ पे रहता रहा, मनीर शेख के किस्से, और बहुत सारे जो तड़ी पार लोग होते थे बाहर से, पुलिस से वांटेड होते थे, वो इसी धारावी में शरण लिया करते थे, वहीं के रहने वाले। और उनको साथ इसलिए लिया था कि उनमें से एक आदमी जो राजू महात्रे है, वो घड़ियों का काम करता था, सेल परचेज का, महंगी गाड़ियों का, घड़ियों का। तो उसको साथ में रखा कि ताकि जो चोरी की घड़ियां की जाएंगी चोरी, वो इसके थ्रू मार्केट में बेच दी जाएंगी। अपने पास बहुत समय तक ये आदमी, लंबे समय तक कोई सामान चोरी का नहीं रखता था, बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ कर देता था, और वो पैसा अपने गांव भेज देता था और बल बनवाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। अब एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं पूना के, उनका नाम है रामनाथ पोकाड़े। उनको जब इस चोरी की खबर मिलती है तो वो जब तहकीकात करते हैं खुद जाके, तो मालिक बताते हैं कि हमारे घर से 1,21,00,000 का सामान चोरी हुआ है, जिनमें एक इम्पोर्टेड पिस्टल भी शामिल थी जिसकी कीमत काफ़ी है। उस पिस्टल के साथ 21 लाइव राउंड भी उठा के ले गया ये आदमी, और 3 बहुत महंगी घड़ियाँ, एक के घड़े की कीमत 20 लाख से ज़्यादा, वो 3 घड़ियाँ वहाँ से ली। और उसके अलावा सोने चांदी के, चांदी नहीं सोने के, और कुछ गहने थे वो डायमंड स्टडड थे, उनमें डायमंड लगे हुए थे उन गहनों में। वो सब मिला के उन्होंने कीमत बताई 1,21,00,000। लेकिन उन्होंने वो कीमत बताई जो 8-10 साल पहले जिस भाव पे उन्होंने वो गहना खरीदा था, तभी सोने की कीमत 35,000 तोला थी, 10 ग्राम थी, आज 55,000 है। अगर आज की कीमत लगाएं तो 2 करोड़ से ज़्यादा का सामान चोरी करके ये आदमी चौपट हो गए। जैगुआर गाड़ी लेके ये तीनों आदमी साथ में लेके 4 आदमी जाते हैं, सीधा घर में जाते हैं। उनको पता था 2 घंटे के लिए घर खाली होता है। वो पूरी डिटेल पुलिस ने अभी दी नहीं है कि 2 घंटे के लिए पूरे घर वाले कहाँ जाते। बंगले सोसाइटी में बने हुए हैं, कोई फ्लैट नहीं था, बंगले में चोरी किया अंदर जाकर। उसके बाद ये भाई साहब पकड़े जाते हैं। तो चोरियाँ दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, बेंगलौर में भी एक केस बहुत बड़ा किया था, उसकी डिटेल पूरी नहीं मिल सकी।
और जब ये चोरी की खबर आती है पूना में, तो पुलिस 200 सीसीटीवी कैमरेज की स्टडी करती है। उनके अंदर जो रिकॉर्डिंग हुआ था उस दिन का और उसके पहले का, वो सबको लेके 30 ऑफिसर 72 घंटे तक उस सीसीटीवी फुटेज देखते रहे। और करते करते इनको वो शक होता है कि मर्सिडीज जो जैगुआर गाड़ी अंदर आई थी, जिस समय आई थी और जिस समय बाहर निकली है, जो सीसीटीवी कैमरा में कैच हुआ, उसी समय पे चोरी हुई थी। तो पुलिस ने जब इंक्वायरी शुरू किया तो नासिक का जो एक टोल नाका है, वहाँ पे उस गाड़ी को पूना की तरफ से नासिक की तरफ जाते हुए देखा गया और उसके अंदर कुछ लोगों की तस्वीर सामने आ रही थी। उसमें इस आदमी की तस्वीर भी सामने आई। तो जब उस तस्वीर को थोड़ा ठीक ठाक करके एक प्रॉपर स्केच बनाया गया, तो पूना पुलिस ने वो शेयर किया जिनका जो तरीका होता है हर स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर के साथ। तो इनको यूपी से खबर आती है, गाजियाबाद से, कि इस शख्स को हमने कोई 1.5 साल पहले पकड़ा था और इसकी ज़मानत हो गई थी। बाद में पता चला कि विशाखापट्टनम वाले केस में भी ये पकड़ा गया था और वहाँ की जेल में था, और ये पूना वाली चोरी करने से 1 महीना पहले ही उस जेल से छूट के आया था ज़मानत पे। तो अब पुलिस इसको ढूंढने लगी। जो एड्रेस पता गाज़ियाबाद की पुलिस के पास इसका अवेलेबल था, वहाँ से इसके बिहार के सीतामढ़ी के गांव का पता चला और वहीं पे उसी रिकॉर्ड में एक था, किसी लेबर कंट्रैक्टर का एक रेफरेंस था उसमें, उसको पुलिस ढूंढने लगी। पता चला कि वो कंट्रैक्टर आजकल पंजाब के जलंधर शहर में एक ठेका चला रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे उसने कंट्रैक्ट लिया हुआ है। उसको ढूंढते ढूंढते पुलिस उस कंस्ट्रक्शन साइट पे आती। 3-4 दिन तक मुंबई पुलिस के 4 ऑफिसर, सीनियर इंस्पेक्टर रैंक, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इस किस्म के, वो अपना भेष बदल के, वर्कर्स का भेष बना के, काम मांगने के बहाने उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते रहे और करते करते चौथे दिन इनको काम पे रख लिया गया, मजदूरी के काम पे, उस कंट्रैक्टर ने। और वहाँ पे इनका जो काम था इन्होंने कर लिया। एक कमरे में ये भाई साहब रॉबिन हुड, उजाला, इनको नज़र आ गए और उसको दबोच लिया गया और उसके बाद उसको लेके पूना ले जाया गया। गाड़ी उसने कहाँ खड़ी की थी वो पकड़ी गई, रिवाल्वर इससे मिल गया, 21 कारतूस भी मिल गए और तकरीबन 80 लाख रुपए के जेवरात मिल गए। लेकिन घड़ियाँ जो 3 चुराई गई थी उनमें से एक शायद कहीं इसने बेच दिया होगा। और पंजाब में इसने कुछ नए अपने सहयोगी जो इधर रखे हुए थे, वो नई टीम थी, उनको भी दबोचा गया। और यूपी में जो 3 यादव भाई थे, सुनील, सुमीत और पुनीत, इसके साथ थे, उनको भी पकड़ा गया। अब तकरीबन इसके गैंग के साथ जिन लोगों ने मिल के चोरियाँ की थी अलग अलग राज्यों में, उनमें से 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पूना पुलिस ने बहुत अच्छा बढ़िया काम किया। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी लंबे सफ़र के बाद 11 दिन तक इसका पीछा करते रहे और फाइनली जलंधर से अरेस्ट हो गया। और आज ये भाई साहब जो हैं ये पूना की पुलिस की कस्टडी में। और इनकी पत्नी, जाते जाते आखिरी बात बता दूं, इसने जो गांव वालों के लिए काम किए थे उसका फ़ायदा इसकी पत्नी परवीना शेख ने उठाया। वो वहाँ से ग्राम पंचायत की रिप्रेजेंटेटिव बन के जिला परिषद की मेंबर की इलेक्शन जीत गई और इसके नाम से उसका इतना होल्ड है गांव में कि उसको लोग पांव हाथ लगाते हैं सब। तो पूरा पैसा गांव में लगाने का काम इस उजाला आदमी ने किया और इतना शातिर चोर, इतनी महंगी गाड़ियों में जाके चोरी करना पहले कभी सुना नहीं था। दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।